हेलो एवरीवन, जैसा आपको पता ही है कि हम सैलरी चैप्टर कर रहे हैं। हमने परक्विजिट कर रहे हैं। हम परक्विजिट्स में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराए थे वो ऐसे परक्विजिट्स किए थे जो टैक्सेबल होते हैं सारे केसेस में, मतलब हर एम्प्लॉय की केसेस में वो टैक्सेबल होंगे, कितने होंगे वो हमने सब कुछ कर लिया था। उसमें ना मैंने जो आपको कराया था ना ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, वहां पे अपनी बुक्स में भी अगर आपके गलत दिया हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर लेना कि जो हमने किया था कि मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर देता है, जहां हमने करा था कि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स करता है, वहां मैंने बताया था आपको डेप्रिसिएशन 40%, वो पर 40% नहीं है, वो कितना है 50%। आई डोंट नो कि बुक में कैसे गलत था, ये मैंने चेक भी किया, 50% ही है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, कोई चेंजेस नहीं है। और दूसरा एक हमने कार वाला किया था जहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन 15% बताया था, ये है 20% डेप्रिसिएशन, और अदर में तो 10% सेम ही है। जो आपको रेट देखना है वो 50% और 20% करना है, ठीक है। बुक में आपके अगर 40% या 15% है तो उसको ठीक कर लेना, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक। आज जो हमने परक्विजिट्स करने हैं वो टैक्सेबल परक्विजिट्स इन केस ऑफ टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाले करने हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो किसके हैंड में टैक्सेबल होंगे, ओनली इन द हैंड ऑफ टैक्सेबल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते कौन कौन है? एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर है कंपनी का वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है, चाहे होल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है, इससे हमें कोई वो नहीं है, बस डायरेक्टर होना चाहिए। और कौन आता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। क्या हो? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी, कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 20% वोटिंग पावर उसके अगर हैंड में है तो वो क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। डायरेक्टर होना चाहिए कोई जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% वोटिंग पावर उसके हैंड में। थर्ड हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या आता है? जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे, ऐसे एम्प्लॉयज अदर देन स्पेसिफाइड इन 1 and 2, जो इन दोनों पॉइंट्स में नहीं आ रहे, एंड हुज इनकम या सैलरी इज मोर देन 50,000, उसकी सैलरी कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है। यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी या ये लिख सकते हैं सैलरी एंड अदर कैश बेनिफिट, जो भी उसको कैश में बेनिफिट मिल रहे हैं वो सारे क्या है, उनकी सबका सम 50,000 से ज्यादा है, तब वो भी क्या बन जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सैलरी में क्या आ गया? बेसिक सैलरी, जो भी उसको कैश में मिलता है, मतलब सारे अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, क्योंकि हमने पढ़े थे अलाउंसेस किस में मिलते हैं? कैश में। बोनस, कमीशन, फीस, एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट, कोई भी उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, सबको प्लस करके अगर ये सारी सैलरी टोटल 50,000 से ज्यादा आती है तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में। तो आपको इसमें ना ज्यादा बहुत सोचना नहीं है जब क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब आप देखोगे ना हर किसी की सैलरी इससे ज्यादा बनेगी, साल में 50,000 से ज्यादा, तो सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएंगे। तो जितने भी अब हम आगे परक्विजिट करेंगे तो वो सोच लो कि सभी एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होंगे, बट ठीक है हमें रूल के हिसाब से पढ़ना है, तो मैंने बता दिया कि अब वो परक्विजिट कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में होंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन? डायरेक्टर, या जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, या ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, वो तो होगी, तो मतलब ये भी किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा? सारे एम्प्लॉयज पे ही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करते हुए ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी परक्विजिट होगा वो सब पे ही एक तरीके से एप्लीकेबल होगा। अब करते हैं 1 by 1। 5 परक्विजिट्स हैं इसमें हमारे पास, मैं एक के करके सारे कराती हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता ही आता है, यूज ऑफ मोटर कार।
यूज ऑफ मोटर कार का मतलब क्या है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने के लिए दी हुई है, मतलब गाड़ी दी हुई है। दो केस हो सकते हैं, दो केस क्या, कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी किसकी है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है। दूसरा केस हो सकता है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, इसमें क्या है कि गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी, खर्चे भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। यहाँ पे क्या है, गाड़ी एम्प्लॉय की है बट खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं, अगर ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, साथ में सारे खर्चे भी एम्प्लॉयर ही बोर्न कर रहा है, तब अगर ये गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, खाली एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। ठीक है, अगर ये ऑफिशियल पर्पस नहीं, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, गाड़ी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है और सारे खर्चे भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। यहाँ ध्यान देखना, उसको क्या मिल रही है, कार मिल रही है प्लस खर्चे मिल रहे हैं, एक्सपेंस। तो कितना उसकी परक्विजिट की वैल्यू होनी चाहिए, इस कार का 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है उसको, सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कोई भी मेंटेनेंस और रनिंग एक्सपेंसेस है, सारे दे रही है कंपनी, प्लस अगर साथ में उसको ड्राइवर भी दे दिया कंपनी ने, ड्राइवर सैलरी, ये तीनों प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब क्या हुआ, हम वो देख रहे हैं जो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है उसकी वैल्यू क्या बनती है, एम्प्लॉयर जो भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दे रहा है उसकी क्या वैल्यू बनती है। तो हम देख रहे हैं कार अगर एम्प्लॉयर की है, सारे खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वैल्यू कुछ भी नहीं मान जाएगी क्योंकि ऑफिस के लिए भी है। अगर प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है, एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस, मतलब सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए, तो उसको एक तो कार का बेनिफिट हो रहा है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, खर्चे उसका बेनिफिट है, ड्राइवर की सैलरी, तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर वो बोथ पर्पस के लिए यूज कर रहा है, बोथ यानी ऑफिशियल के लिए भी और किसके लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए भी, तब हमें क्या करना है, दो चीज देखनी है यहाँ पे। हमारी जो गाड़ी उसको दी है वो स्मॉल कार है या लार्ज कार है। अब आपको हमें क्या पता, तो स्मॉल कार कौन सी होगी, जिसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, वो तो हो जाएगी स्मॉल कार। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है कैपेसिटी तो हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज कार। स्मॉल कार कौन सी होती है, अगर 1.6 लीटर से कम कैपेसिटी हो तो वो स्मॉल कार की कैटेगरी में आएगी। लार्ज कार जिसकी 1.6 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी हो। तो अगर स्मॉल कार की मैं बात करती हूँ तो हमारा कितना आएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं, अगर बोथ पर्पस के लिए है तो हमें क्या देखना है, स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। स्मॉल कार कौन सी होगी, जो बिलो 1.6 लीटर कैपेसिटी होगी, और जो मोर देन 1.6 लीटर की कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो वो लार्ज कार होगी। स्मॉल कार के केस में सीधा सीधा यहाँ पे क्या होगा, 1800 पर मंथ हम उसका वैल्यू परक्विजिट मान लेंगे, और यहाँ पे 2400 पर मंथ, सीधा सीधा 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। दोनों केसेस में अगर ड्राइवर है, उसको साथ में ड्राइवर भी दिया है, तो प्लस करेंगे 900 पर मंथ ड्राइवर की सैलरी। ऑफिशियल पर्पस में निल, प्राइवेट पर्पस में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर की सैलरी। अगर दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो सीधा सीधा स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ लेंगे, लार्ज कार है तो वैल्यू परक्विजिट आएगी 2400 पर मंथ। अगर ड्राइवर में मिल रहा है तो 900 पर मंथ उसकी सैलरी लेंगे। अब यहाँ पे आता है दूसरा, अगर
जो एक्सपेंसेस हैं, प्राइवेट एक्सपेंसेस बोन्ड बाय एम्प्लॉय, वो अपने मतलब प्राइवेट खर्चे खुद ही बोन्ड कर रहा है एम्प्लॉय। ऑफिशियल तो यहाँ पे नील ही रहेगा। तो हमें क्या देखना है, प्राइवेट पर्पस के लिए क्या माना जाएगा। अगर वो प्राइवेट पर्पस के लिए गाड़ी यूज कर रहा है, अगर वो खर्चे खुद बोन्ड कर रहा है एम्प्लॉय, तो प्राइवेट पर्पस के लिए क्या है, इससे वो कार यूज कर रहा है, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार आ जाएगी, खर्चे वो खुद ही बियर कर रहा है। ठीक है, अगर वो बोथ पर्पस के लिए गाड़ी यूज कर रहा है, तब हमें यहाँ पे वही देखना है स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। स्मॉल कार के केस में ये हो जाएगा 600 पर मंथ, और लार्ज कार के केस में कितना हो जाएगा 900 पर मंथ। अगर ड्राइवर भी है तो प्लस 900 पर मंथ सैलरी आ जाएगी ड्राइवर की, दोनों में। ठीक है, और यहाँ भी अगर उसको ड्राइवर मिल रहा है तो प्लस ड्राइवर आ जाएगा। ये खर्चे नहीं आएंगे, क्यों, खर्चे वो खुद बियर कर रहा है, इसलिए खर्चे नहीं लेंगे इस केस में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। हमें देखना है पहले तो एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो खर्चे कौन बियर कर रहा है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है तो ऑफिशियल पर्पस के लिए नेल, प्राइवेट पर्पस के लिए कॉस्ट ऑफ द कार प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर की सैलरी। बोथ के लिए सीधा सीधा उन्होंने हमें वैल्यू दे दी 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, और ड्राइवर की सैलरी। और अगर प्राइवेट खर्चे एम्प्लॉय बोन कर रहा है, एम्प्लॉय खुद ही बोन कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस, तो प्राइवेट पर्पस है तो अगर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार और ड्राइवर की सैलरी, बोथ पर्पस है तो 600 और 900 प्लस ड्राइवर की सैलरी। ये तो हो गया अगर गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट है अगर गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की गाड़ी है हमारे पास। किसकी गाड़ी है, एम्प्लॉय की गाड़ी है, और खर्चे कौन बोन कर रहा है, एक्सपेंसेस बोन बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बोन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अब देखना ऑफिशियल के लिए नील हो जाएगा, ऑफिशियल के लिए हमेशा नील ही रहता है। अगर वो प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है, अब देखना गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की, तो कॉस्ट ऑफ द कार लेनी है, नहीं लेनी, बाकी बचा हुआ ले लेंगे। या तो हम बोल सकते हैं इसको, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं जितने एक्सपेंसेस हैं प्लस अगर ड्राइवर के लिए वो, अगर नहीं तो हम इसको और किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। जो भी खर्चे एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। ठीक है, या तो मैं कह सकती हूँ कार तो मिली नहीं, कार क्योंकि एम्प्लॉय की है, बाकी खर्चे मिल रहे हैं तो वो खर्चे, नहीं तो जो भी खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। वो लॉजिकली सोचना तो बहुत आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, अगर ये मेन आता है कि बोथ पर्पस के लिए है, तब हमें क्या करना है, बोथ पर्पस में स्मॉल कार और लार्ज कार देखेंगे, जितनी वैल्यू उसको रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर। मैं इसलिए रब नहीं कर रही हूँ इसको कि मैं सोच रही हूँ इसको एक बार रिवाइज करा दूंगी, करा के ना, जितनी वैल्यू स्मॉल कार, मतलब स्मॉल कार अगर है एम्प्लॉय की और खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू उसको रीइंबर्स हो रही है माइनस। अब हमने देखा था जब गाड़ी उसकी थी, गाड़ी किसकी थी, एम्प्लॉयर की, तब वो क्या दे रहा था 1800 पर मंथ और ड्राइवर, तो ये माइनस कर देंगे हम 1800 पर मंथ माइनस, क्योंकि अब गाड़ी एम्प्लॉयर की नहीं है ना, तो जो बेनिफिट यहाँ पे हमने वैल्यू मानी थी वो यहाँ से, और 900 पर मंथ अगर ड्राइवर है तो। और अगर लार्ज कार होगी तो सेम है, वैल्यू जितनी रीइंबर्स हो रही है माइनस बस 2400 पर मंथ हो जाएगा। अगर कुछ एम्प्लॉय पे कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोटर कार की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी यूज करने के लिए दी है, तो हो सकता है गाड़ी एम्प्लॉयर की हो और गाड़ी एम्प्लॉय की हो, बट खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब देखो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो दो केसेस है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है या एम्प्लॉय बियर कर रहा है। अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो ऑफिशियल पर्पस में तो नील रहेगी, ऑफिशियल पर्पस में सारी नील रहती है। प्राइवेट पर्पस में है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि उसे क्या क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, कार प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइवर, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर सैलरी, यही आ जाएगा।
बोथ में हमें सीधा याद करना है, स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ, लार्ज कार के केस में 2400 पर मंथ। अगर ड्राइवर भी है साथ में तो उसकी सैलरी 900 पर मंथ। फिर आता है कि हो सकता है कि गाड़ी तो एम्प्लॉयर ने दे दी बट खर्चे जो है एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तब प्राइवेट में तो आ जाएगा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार प्लस ड्राइवर की सैलरी, ठीक है। और बोथ पर्पस में स्मॉल केस में 600 पर मंथ और लार्ज में 900 पर मंथ प्लस ड्राइवर की सैलरी। फिर आता है अगर कार एम्प्लॉय की है बट खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तब भी उसके लिए बेनिफिट है, खर्चे सारे एम्प्लॉयर दे रहा है। ऑफिशियल के लिए नील, प्राइवेट के लिए क्या होगा, बस कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगी, बाकी दो चीजें आ जाएंगी क्योंकि कार उसकी खुद की है। तो एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर सैलरी, या हम कह सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। अगर बोथ के लिए है तो जितनी उसको वैल्यू एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, जितना वैल्यू उसको दे रहा है उसमें से माइनस कर देंगे 1800 पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ, और अगर लार्ज कार है तो जितनी वैल्यू उसको दे रहा है उसमें से माइनस करेंगे 2400 पर मंथ। आपको इस तरीके से चार्ट याद करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कर भी लेते हैं ताकि आपको समझ आए। अब ये था कि अगर एक गाड़ी दी है, अगर मोर देन वन कार दी हुई है तब क्या करना है हमें, अगर मोर देन वन कार है तब हमें क्या देखना है, अगर एक कार, अगर हमारी जो एक कार है फर्स्ट कार, एक कार हमारी सोचो स्मॉल है और एक अदर कार हमारी लार्ज है, ठीक है। एक कार हमारी स्मॉल है और दूसरी कार हमारी क्या है, लार्ज। तब हमें क्या करना है, स्मॉल वाली को तो हम मानेंगे प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है और लार्ज कार को मानेंगे बोथ पर्पस के लिए। ये याद करना है, अगर स्मॉल दो एक से ज्यादा कार मिल रही है तो एक कार जो स्मॉल होगी उसको हम प्राइवेट मानेंगे, अगर लार्ज होगी तो बोथ पर्पस के लिए। अगर बोथ कार स्मॉल है या लार्ज है, दोनों ही स्मॉल है या दोनों ही लार्ज है, सेम कार है, तब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इनकी जो दोनों कार होगी। जैसे मैं कहती हूं कि कार 1 कार 2, इसकी भी वैल्यू मैं निकालूंगी प्राइवेट के पर्पस के हिसाब से यूज कर रही हूँ, इसकी भी वैल्यू निकालूंगी मैं प्राइवेट पर्पस के हिसाब से। जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू इज लेस, जिसकी वैल्यू कम होगी, मानो इसकी वैल्यू कम है तो ये बन जाएगी प्राइवेट और इसको मेरे को लेना पड़ेगा बोथ के लिए। ध्यान से समझना, ये तो बहुत सिंपल है कि उसको एक से ज्यादा कार दी हुई है, एक छोटी कार है एक बड़ी कार है, छोटी कार को हम प्राइवेट पर्पस के लिए ले लेंगे, बड़ी कार को हम बोथ पर्पस के लिए मानेंगे। अगर दोनों ही कार या तो छोटी है या बड़ी है तब हम क्या करें, तब हमें क्या करना है, दोनों कार की वैल्यू निकालनी है पहले प्राइवेट के हिसाब से कि दोनों ही कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे इनमें से इसकी वैल्यू कम है तो इसको तो प्राइवेट पर्पस ले लेंगे और दूसरे की वैल्यू हम फिर किससे अज्यूम करेंगे कि ये बोथ के लिए यूज हो रही है। करके देखते हैं क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन देखो आप, इलस्ट्रेशन हमारे पास 13 है, 13 इलस्ट्रेशन। उसने कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, लार्ज कार है, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, द कार इज सोलली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। फर्स्ट पार्ट में है कार किस लिए यूज हो रही है, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो हमें पता है वैल्यू क्या आ जाएगी, निल, सिंपल। सेकेंड, लार्ज कार है, ऑल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बोर्न कर रहा है, विच आर 60,000 उसकी कोस्ट थी, नहीं, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे एम्प्लॉयर बोर्न कर रहा है 60,000, और कॉस्ट ऑफ द कार है 2,80,000। कार इज यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, कार किस यूज के लिए हो रही है, प्राइवेट पर्पस। हमें पता है प्राइवेट पर्पस में क्या करते हैं, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, 2,80,000 का 10% यानी कि 28,000 प्लस जितने भी एक्सपेंसेस बोर्न कर रहे हैं एम्प्लॉयर 60,000, तो ये हमारे पास आ गया 78,000। क्योंकि ड्राइवर के लिए उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा तो हमारा ड्राइवर तो है ही नहीं, 88,000, ठीक है। थर्ड, लार्ज कार है,
बोथ पर्पस के लिए, और सारे खर्चे एम्प्लॉयर बोन कर रहा है। बोथ पर्पस है तो हमें पता है लार्ज कार के केस में 2400 पर मंथ, 2400 इंटू 12 कर देंगे। नेक्स्ट, अब आगे स्मॉल कार। स्मॉल कार है, बोथ पर्पस के लिए है, सारे खर्चे कौन एम्प्लॉयर बोन कर रहा है, बोथ पर्पस है, ध्यान से पढ़ना, और सारे खर्चे कौन एम्प्लॉयर बोन कर रहा है। तो स्मॉल कार में क्या लेते हैं 1800 पर मंथ, साथ में बोला चौपर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, मतलब ड्राइवर भी दे रहा है, तो 900 इंटू 12 ये करके हमारा क्या आ जाएगा स्मॉल कार की वैल्यू। नेक्स्ट, 2 स्मॉल कार। अब यहाँ पे देखो उसने बोला 2 स्मॉल कार है, वही वाला आ गया, 2 कार दी, मैं मान लेती हूँ कार 1 और कार 2। प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पस के लिए है, मेंटेनेंस ऑफ कार आर बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, सब कुछ बॉन्ड कर रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट बता दी और एक्सपेंस। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम दोनों की प्राइवेट के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं, प्राइवेट पर्पस के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं प्राइवेट पर्पस के हिसाब से कार 1 की वैल्यू निकालती हूँ 10% ऑफ द कॉस्ट 30,000 प्लस एक्सपेंसेस, तो ये आ रहा है 90,000, और वहां पे करती हूँ तो 28,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 78। विच एवरेज लेस, कौन सा कम है 78। तो इस कार को तो मैं मान लूंगी प्राइवेट के लिए, और इसको मैं मानूंगी अब बोथ पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो बोथ पर्पस के लिए हमें पता है कौन सी कार है, स्मॉल कार है, और सब कुछ वही बोन कर रहा है, तो 1800 इंटू 12 आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा कि दोनों स्मॉल कार है। मैंने बताया था अगर दोनों स्मॉल हो चाहे दोनों लार्ज हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों की प्राइवेट पर्पस के हिसाब से वैल्यू निकालो। प्राइवेट के लिए यूज हो रही है तो हमें पता है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्सपेंसेस, ये करा। तो जिसकी वैल्यू कम आ रही है, मतलब हम एम्प्लॉय का बेनिफिट देखते हैं ना, अगर ये लेते तो एम्प्लॉय को नुकसान होता, इसलिए हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि 78,000 इस कार की वैल्यू मांग लेंगे, प्लस फर्स्ट कार को क्या मानेंगे बोथ पर्पस के लिए, तो जो स्मॉल कार के लिए क्या लेते हैं 1800 पर मंथ, तो 1800 इंटू 12। नेक्स्ट, लार्ज कार है, बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस के लिए। प्राइवेट एक्सपेंसेस कौन बॉन्ड कर रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय अपने खर्चे खुद बॉन्ड कर रहा है, और बोथ पर्पस के लिए है तो हमें पता है सीधा ही लार्ज कार है तो 900 पर मंथ हो गया, और अगर स्मॉल कार होता तो 600 पर मंथ हो जाता, और अगर साथ में ड्राइवर भी होता तो प्लस 900 वो भी आ जाता। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, वो भी पढ़ के देखना, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, जो हमारा क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो, करके देखना। और 12 मुझे पता आप लोगों ने कर लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, ठीक है। अब आगे के थोड़े छोटे छोटे से परक्विजिट हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में आते हैं, फिर हम करेंगे एग्जम्प्टेड वाले, बस परक्विजिट्स फिर हमारे खत्म हो जाएंगे। अब सेकेंड हमारे पास क्या आता है, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर। आपको बहुत इसमें वैसे डीप नहीं जाना, बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको वो सब नहीं पढ़ना, जितना बता रही हो उतना ही कर लेना, नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, मतलब उन्होंने कंपनी ने क्या दिया है, फैसिलिटी दी है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की, तो बस जितनी सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर उसको, जितनी भी सैलरी उसको एम्प्लॉयर इनको इन सबको पे कर रहा है, वही वैल्यू परक्विजिट आ जाएगी। माइनस अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयर मतलब पे कर रहा है, ठीक। ये हमारी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैसिलिटी ऑफ, किस चीज की फैसिलिटी दे रहा है, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, ठीक है। अगर ये सारी फैसिलिटी दे रहा है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, अगर ये सब कुछ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, सप्लाई इज मेड फ्रॉम द रिसोर्सेज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ही ये सारे रिसोर्सेज ओन करता है, मतलब एम्प्लॉयर ही गैस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, तब इस केस में हमें क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जितनी भी कॉस्ट आ रही है एक यूनिट की वही हम एम्प्लॉय का वैल्यू ऑफ परक्विजिट बना देंगे। अगर ये क्या है कि अगर एजेंसी से लिया है तो जितने एजेंसी से ले रहा है एम्प्लॉयर और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो जितनी अमाउंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, इनमें तो सिंपल वही होगा, जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर पेड कर रहा है वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगी। माइनस कर देंगे अगर एम्प्लॉय कुछ इसमें पे कर रहा है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी इसमें क्या है, अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को कोई एजुकेशन किसी स्कूल में एजुकेशन दिलवा रहा है, ठीक है, या उसके रिलेटिव को, तो वो इसमें कवर होगी। जो हमने अलाउंस में पढ़ा था वो था कि चिल्ड्रन को पढ़ने के पैसे दे रहा है, यहाँ पे पढ़ने के पैसे नहीं दे रहा, उसको स्कूल में करवाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, अगर वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, किसी कहीं पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेट कर रहा है, तब तो वैल्यू नहीं लाएगी, एम्प्लॉय का नहीं माना जाएगा। अगर एजुकेशन प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर को अगर प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे क्या लेना है, अगर एम्प्लॉय को ही कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन दे रहे हैं तो वो तो नहीं होगी, बट अगर उसके बच्चे को या फैमिली मेंबर को दी जाएगी, दोनों में अलग अलग है। अगर चिल्ड्रन को दे रहे हैं या फैमिली मेंबर को दे रहे हैं किसी, तब अलग अलग वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। चाइल्ड को दे रहे हैं तो चाइल्ड में अगर उसकी कॉस्ट 1000 पर मंथ से कम है, मतलब जो भी फीस है 1000 पर मंथ से कम है तो निल आ जाएगा। अगर मोर देन 1000 पर मंथ है, जैसे स्कूल की फीस अगर 1000 पर मंथ तक है तो निल मानी जाएगी एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब 1000 रुपये तक का बच्चों को दे रहा है, ठीक है। बट अगर मोर देन 1000 पर मंथ है जो फीस है या जो भी कॉस्ट है, तो इसमें क्या करना है, जितनी कॉस्ट होगी, जितनी भी फीस होगी, कह लो कि कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन माइनस कर देंगे 1000 पर मंथ, क्योंकि इतना एग्जाम्प्ट है, बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है, यही आप लोगों की इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, अगर देखो चिल्ड्रन उसके बच्चे को दे रहे हैं, एम्प्लॉय के बच्चे को, तो कॉस्ट अगर 1000 पर मंथ से कम आ रही है पढ़ाने की तो निल माना जाएगा। अगर मोर देन 1000 पर मंथ है तो जितनी उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 1200 पर मंथ है, तो 1000 पर मंथ तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एग्जाम्प्ट है, बाकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। अगर जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर का कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एजुकेशन ले रहा है तो वैल्यू क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में है तब तो वैल्यू निल है। अदर में है, अगर ये दोनों हैं, अगर अदर इंस्टीट्यूशंस में है, तब अगर उसकी कॉस्ट 1000 पर मंथ है, 1000 पर मंथ से लेस, कॉस्ट लेस देन 1000 पर मंथ है तो वैल्यू निल है। मोर देन 1000 पर मंथ है तो जितनी उसकी कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट है 1000 पर मंथ, बाकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, चिल्ड्रन के अलावा किसी फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, तो बस जितनी भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगी वही उसका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्प्ट नहीं होगा, जैसे बच्चों को देने में तो एग्जाम्प्ट था, बट अदर फैमिली मेंबर के लिए कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी एजुकेशन फैसिलिटी। लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग जो कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स को इधर उधर या पैसेंजर को इधर उधर लेके जाने में मदद करते हैं, वहां पे कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, लाइक रेलवे हो गया, फ्लाइट हो गई, ठीक है, एयरवे हो गया, लैंडवे हो गया कि बस में जा रहे हैं, उन सब में कोई एम्प्लॉय लगे हुए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि एयरवे वालों का, एयरलाइन और रेलवे
रेलवे एंड एयरलाइन के केस में कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है वो तो एग्जम्प्ट है। अदर के केस में इनके अलावा जो बचे, तो जो भी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं अदर पीपल से, वैल्यू चार्ज फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से चार्ज करते हैं, वही वैल्यू परक्यूसिव बन जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ एक बस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी कि इधर से उधर अपनी फैमिली के साथ चले गए घूमने, तो जितना किराया दूसरे लोगों से ले रहे हैं वही वैल्यू किसकी बन जाएगी, उसकी वैल्यू परक्यूसिव बन जाएगी। बट रेलवे और एयरलाइन के केस में ये एग्जम्प्ट है, उसमें कोई भी परक्यूसिव टैक्सेबल नहीं है। आई होप ये सब समझ आ गए होंगे, इसके अब कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है पर्टिकुलर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारे टैक्स फ्री परक्यूसिव है वो करवा दूंगी, और जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 3-4 है वो खत्म, कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब खत्म हो जाए, तो हम फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।